A very good morning to all of you. Welcome to my channel RX Pharma Chat. दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गाउट के बारे में, जिसे हम गठिया भी कहते थे। ये जो प्रॉब्लम है हम पुराने ज़माने से चली आ रही है, इसलिए हमारे जो बुजुर्ग थे इस प्रॉब्लम को हड्डियों का रोग या फिर जोड़ों का रोग भी कहते थे। अब गाउट एक्चुअली में है क्या, गठिया है क्या? ये एक अर्थराइटिस की इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है। अब अर्थराइटिस क्या है? यहाँ पे अर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी का कोई भी एक जॉइंट या फिर ग्रुप ऑफ जॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, अवेलेबल होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हमारी हड्डियों के जोड़ों में पेन होना शुरू हो जाती है, टेंडरनेस आ जाती है, स्टिफनेस मतलब कि अकड़पन रहना शुरू हो जाता है और एक शार्प पेन यहाँ पे रहना शुरू हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और लालिमा आ जाती है, मतलब कि रेडनेस होना यहाँ पे शुरू हो जाती है। अब ये जो कंडीशन है ये सबसे पहले हमारे पैर के जो अंगूठा होता है उसमें दिखाई देने लग जाता है। गाउट का, गठिया का सबसे मेन सिम्टम, आपको सबसे पहला लक्षण यहाँ पे आपके पैर के अंगूठे में दिखाई देने लग जाता है। पैर के अंगूठे में ये जो हड्डी होती है इसको मेटाटार्सल कहते हैं। अब मेटाटार्सल का जो जॉइंट होता है, पैर के अंगूठे की जो हड्डी होती है उसका जॉइंट होता है, यहाँ पे गाउट की जब प्रॉब्लम हो जाती है तो ये हिस्सा जो है, ये जॉइंट जो है ये स्वोलन होना शुरू हो जाता है, रेडनेस होना शुरू हो जाती है, पैर की बाहरी तरफ इसकी स्वेलिंग इस तरीके से बढ़ जाती है और ये बहुत ज़्यादा पेन यहाँ पे, शार्प पेन यहाँ पे हमें फील होना शुरू हो जाती है। पेन और इन्फ्लामेशन बहुत मेन सिम्टम होते हैं हमारे गाउट कंडीशन के। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे जो इसके सिम्टम्स होते हैं ये भी बद से बदतर होना शुरू हो जाते हैं अगर इसका टाइम रहते इलाज ना किया जाए। गाउट की एक ऐसी कंडीशन भी होती है, क्रोनिक कंडीशन, जिसमें गाउट का इलाज नहीं होता है और हमारे जो बॉडी के बड़े बड़े जॉइंट्स होते हैं ये खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए टाइम रहते गठिया का इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि पेन या इन्फ्लेमेशन हमारे जॉइंट्स में आती क्यों है, गाउट की कंडीशन होती क्या है? ये इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। यहाँ पे गाउट की कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप फूड लेते हैं, फूड तो आप नॉर्मली डेली लेते हैं, जैसे दूध पीते हैं, खाना खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, तो उन हरी सब्जियों से या मीट, अंडा कुछ भी लेते हैं उससे हमारी बॉडी को क्या मिलता है? प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन होती है ये हमारी बॉडी में जाके प्यूरिन हमारी बॉडी को देती है। प्यूरिन जो है ये प्रोटीन की ही एक फॉर्म है। तो प्यूरिन हमारी बॉडी को प्रोटीन से जैसे मिलती है, जब प्यूरिन की ब्रेकडाउन होती है तब ये हमारी बॉडी को यूरिक एसिड देता है। ये जो यूरिक एसिड है ये फिल्ट्रेशन के द्वारा, किडनी के द्वारा जब इसकी फिल्ट्रेशन होती है तब ये हमारे यूरिन के थ्रू या फिर स्टूल के थ्रू हमारी बॉडी से ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है, मतलब कि हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब ये नॉर्मल प्रोसेस है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन जा रहा है, प्यूरिन में चेंज हो रहा है, प्यूरिन की ब्रेकडाउन होकर यूरिक एसिड मिल रहा है, यूरिक एसिड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अब गाउट की कंडीशन, गठिया की कंडीशन आई कहाँ से? मान लीजिए कि आप यहाँ पे जो फूड ले रहे हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन की मात्रा आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेने की वजह से प्यूरिन की जो मात्रा है ये भी हमारी बॉडी में 2 गुना और ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से प्यूरिन की जब 2 गुना यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रही है तो यूरिक एसिड भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और अगर हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम है या कोई और मेडिकल कंडीशन हमारी बॉडी की चल रही है या फिर कोई आप बीपी के मेडिसिन ले रहे हो तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जितना भी ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड मिल रहा है ये अच्छी तरीके से हमारी किडनी इसको फिल्ट्रेट नहीं कर पाती है। किडनी के फिल्ट्रेशन प्रोसेस जब फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में यूरिक एसिड जो है ये हमारी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है, हमारे ब्लड में जमा होना शुरू हो जाता है और यूरिक एसिड लेवल हमारी ब्लड में बढ़ जाता है। और जब इसका लेवल बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो ये हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं, हड्डियों के जोड़ होते हैं, इसमें जमा होना शुरू हो जाता है। और यूरिक एसिड ये जो हमारी हड्डियों में जमा होता है ये यूरेट क्रिस्टल्स के रूप में जमा होता है। इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स जो हैं ये हमारे बोन्स के जॉइंट्स में जमना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से
हमारे जो जोड़ होते हैं ये बहुत ज़्यादा पेन करना शुरू कर देते हैं और इनकी जो मूवमेंट होती है हमारी हड्डियों की, मान लीजिए ये नीज़ में जमा हो गया, नीज़ हमारी नॉर्मल वर्क ऐसे करती है, तो अगर यूरेट क्रिस्टल्स यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए तो हमारे जॉइंट्स जो हैं जो इस तरीके से बजना शुरू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा इनमें घर्षण होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, घिसना शुरू हो जाती हैं और उनकी मूवमेंट एज बढ़ने के साथ साथ कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए टाइम रहते गाउट का इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गाउट एक ऐसी कंडीशन है कि जब इसकी क्रोनिक कंडीशन हमारी बॉडी में अगर चल जाए तो ये हमारी बोन्स को, हमारी जॉइंट्स को ख़राब भी कर देता है और परमानेंट हमारी जॉइंट्स जो हैं, हड्डियों के जोड़ जो हैं ये ख़राब हो जाते हैं और लाइफ टाइम के लिए हमारे बोन्स के जॉइंट्स जो हैं ये ख़राब हो जाते हैं। यूरिक एसिड का लेवल जब हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हाइपर यूरेसीमिया कहते हैं। हाइपर यूरेसीमिया मतलब कि हमारे सीरम में यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। जेंट्स में जब गाउट की कंडीशन हो जाती है, हाइपर यूरेसीमिया यहाँ पे दिखने लग जाता है, यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो 7.5 mg/100 ml से ऊपर इसका लेवल आने लग जाता है। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, 6.6 mg/100 ml इसका लेवल फीमेल में गाउट की कंडीशन में दिखना शुरू हो जाता है। 7 mg/100 ml के जो केसेस होते हैं ये बहुत रेयर कंडीशन में देखने को मिलते हैं। यूरिक एसिड लेवल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे बोन्स की, जॉइंट्स में ये जमा होना शुरू हो जाता है, तब किडनी में यहाँ पे स्टोन बनना भी शुरू हो जाते हैं, जब किडनी अच्छे तरीके से यूरिक एसिड को फिल्ट्रेट करने में फेल हो जाती है। अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि आप फूड लेते हैं, फूड में बहुत ज़्यादा प्रोटीन आप ले रहे हैं, काली दालें आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन से युक्त जो हरी सब्जियां वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या ऐसा मीट जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ऐसा फूड आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ाने के लिए। ऐसी मेडिकेशंस जो यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ा देता है, या फिर हाइपरटेंशन की कंडीशन भी ऐसी होती है जब आप अपने बीपी को नॉर्मल करने के लिए, हाई बीपी को लो करने के लिए जब मेडिकेशन लेते हैं, वो भी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का जो लेवल है ये बढ़ा देता है। जैसे किडनी डैमेज है, किडनी फिल्ट्रेट करने में यहाँ पे फेल हो रही है, उस कंडीशन में भी यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। तो बहुत सारी ऐसी रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं और आगे वो जाके गाउट का रूप ले सकते हैं, मतलब कि गठिया हमारी जॉइंट्स में हो सकता है। वैसे तो जो गाउट के अटैक होते हैं इसका कोई स्पेशल टाइम निर्धारित नहीं होता है कि ये इस टाइम होंगे या इस टाइम, किसी भी टाइम दिन में या रात में इसके अटैक्स हमारे बोन्स की, जॉइंट्स के ऊपर हो सकता है। लेकिन एक स्पेशली साइन, इसका मेन कॉमन सिम्टम ये होता है कि हमारे पैर के जो अंगूठा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसका जो मेटाटार्सल बोन होता है उसकी जॉइंट में जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, सबसे पहला सिम्टम हमारे पैर के अंगूठे में ही इसका दिखता है और रात को सोते टाइम अचानक आपको शार्प पेन आपके अंगूठे में होना शुरू हो जाती है। आपके जो मेटाटार्सल का साइड का एरिया होते हैं, साथ के टिश्यूज होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्वोलन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं, रेडनेस भी यहाँ पे हो जाती है। इस तरीके से आपका चलना फिरना भी बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में कि किन कारणों से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गाउट की कंडीशन आ जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हाई यूरिक एसिड लेवल। ये मेन कॉज है इसका कि हाई यूरिक एसिड लेवल, जब यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तब उस कंडीशन को गाउट कहते हैं। क्योंकि हाई यूरिक एसिड लेवल, जब यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये यूरेट क्रिस्टल में चेंज होकर हमारी हड्डियों के जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो जॉइंट्स हैं ये पेनफुल हो जाएंगे और गाउट की कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। दूसरी बात करते हैं हम कॉज की, डाइटरी फैक्टर। डाइटरी फैक्टर्स भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि जैसे फूड में बहुत ज़्यादा प्रोटीन आप ले रहे हैं, रेड मीट ले रहे हैं या डायरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं या ग्रीन वेजिटेबल्स जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, ऐसे सीरियल्स जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, वो जो फूड जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में है
तो वो हमारी बॉडी में जाके प्यूरिन में चेंज होके प्यूरिन ब्रेक डाउन कर रहा है आगे बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड की, जो कि किडनी की किसी प्रॉब्लम की वजह से या और कंडीशन की वजह से फिल्ट्रेट होके हमारे स्टूल के थ्रू, हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रही है, और यूरिक एसिड हमारे बोन के जॉइंट में यूरेट क्रिस्टल्स के रूप में जमा हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे गाउट की कंडीशन हमारी बॉडी में हो रही है। नेक्स्ट है इसका अल्कोहल कंजप्शन। जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीना शुरू कर देता है, बियर बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देता है, लिक्वर बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देता है, तो उस कंडीशन में उनकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कंडीशन में गाउट उनकी बॉडी में हो सकता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी भी एक ऐसी कंडीशन है, मोटापा भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिक एसिड का लेवल 95% लोगों में बढ़ा हुआ पाया गया। नेक्स्ट कॉज है ओबेसिटी, मतलब कि मोटापा। मोटापा भी एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा कॉज है जिसमें 95% मोटे पर्सन्स में यहाँ पे यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ पाया गया, और इस कंडीशन में नॉर्मल बात है कि उनकी बॉडी में गाउट जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये जो ओबेसिटी है ये स्पेशल उन पर्सन्स में है, एक तो होते हैं सिर से लेके पैर तक मोटे पर्सन होते हैं, लेकिन जिनकी वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार आपने ऐसे पर्सन्स देखे होंगे कि जिनका फेस भी बहुत पतला, उनकी बॉडी भी, चेस्ट भी बहुत हल्की सी होती है, लेकिन उनका जो वेस्ट होता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। किडनी जो है ये अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब हमारी वेस्ट का बहुत ज़्यादा साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी अच्छे तरीके से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस प्ले नहीं कर पाती है, यूरिक एसिड हमारी बॉडी से नहीं निकल पाता है जो एक्स्ट्रा है, तो उस कंडीशन में गाउट की कंडीशन यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट है जेनेटिकली। जेनेटिकली तो आप समझ रहे होंगे कि जैसे हमारे बुजुर्गों में थी, तो ये पीढ़ी से पीढ़ी तक आगे हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये पेरियोडिकली चल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सर्टेन मेडिकेशंस। कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा देती हैं। जैसे आप वाटर पिल्स ले रहे हैं, वाटर पिल्स क्या होती हैं? डाईयूरेटिक, जो आपके यूरिन के फ्लो को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसी मेडिसिन जो होती हैं किस कंडीशन में ली जाती है? जैसे आपकी बॉडी में हाइपरटेंशन है या बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ आपकी बॉडी में बढ़ गया है, तो इस कंडीशन में आपको डायूरेटिक डॉक्टर्स जो हैं ये सुजेस्ट करते हैं, वाटर पिल सुजेस्ट करते हैं, और ये एक कॉज हो सकता है आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम मेडिकल कंडीशंस। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे कि हाइपरटेंशन, हाई बीपी। आपकी बॉडी में अगर हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर रहता है तब भी ये कंडीशन हो सकती है यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाने के लिए। या फिर किडनी डैमेज, अगर किडनी डैमेज है, किडनी अच्छे तरीके से वहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रही है, तब भी यूरिक एसिड लेवल हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड में बढ़ सकता है। डायबिटीज़ भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब मेटाबॉलिक यहाँ पे सिंड्रोम क्या है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसे ग्रुप ऑफ कंडीशंस है जिसमें हाई बीपी भी हो सकता है, हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हाई ब्लड शुगर हो सकती है, या कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है ये एबनॉर्मल चल रहा है हमारी बॉडी में, या फिर हमारी बॉडी के जो वेस्ट है, मैंने आपको बताया कि किसी पर्सन की जो बॉडी है ये ऊपर से पतली होती है लेकिन उसका वेस्ट जो है ये बहुत भारी होता है, तो इस कंडीशन में उनकी बॉडी में बहुत बड़ा ये कॉज हो सकता है यूरिक एसिड लेवल का बढ़ने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के कंडीशन में क्या होता है? हमारी किडनी को अच्छे तरीके से काम करने के लिए हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना हम पानी पिएंगे हमारी बॉडी, हमारी जो किडनी है उसको फिल्ट्रेट करके यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती। किडनी तो रेगुलर अपना काम कर रही है, फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, लेकिन जब हम कम पानी पीते हैं, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, तब यहाँ पे किडनी की वर्किंग भी इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से किडनी अच्छी तरीके से फिल्ट्रेट नहीं कर पाती है यूरिक एसिड को हमारी यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू। तो इस कंडीशन में यूरिक एसिड का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जो कि गाउट को जन्म देता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिम्टम्स की। किसी पर्सन की बॉडी में जब गठिया हो जाता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक ऐसा कॉमन सिम्टम आपको बताया जो कि गठिया के पर्सन्स में सबसे पहले दिखाई देता है। इसी वक्त कमेंट करके बताइए कि मैंने किस चीज़ के बारे में आपको बताया, कौन से कॉमन सिम्टम के बारे में आपको बताया।
तो चलिए अब हम इसके सिम्टम्स देखते हैं। अब सिम्टम्स में क्या होता है, जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल, यूरेट क्रिस्टल्स हमारी बॉडी में प्रेसिपिटेट होके, प्रेसिपिटेशंस उनकी बनके पीपीटी होके, मतलब कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनके ये हमारी जॉइंट्स में जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस क्या है यहाँ पे, जो कि स्वेलिंग करने लग जाती हैं। स्वेलिंग करने वाले टिश्यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं केमिकल रिएक्शंस की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है ये रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, जैसे ब्रैडिकाइनिन हो गया, इंटरल्यूकाइंस हो गया, या फिर प्रोटीएज हो गया। तो इस तरीके के ये जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है ये हमारे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टिफनेस हो जाती है, यहाँ पे शार्प पेन होना शुरू हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, और बहुत ज़्यादा स्वोलन हमारा जो जॉइंट है जिसमें गठिया हो गया ये दिखना शुरू हो जाता है। आपको एक शार्प पेन हमेशा यहाँ पे फील होती है जब भी आप अपने जॉइंट की यहाँ पे मूवमेंट करते हैं। पहला इसका सिम्टम्स हम यहाँ पे देखते हैं। जॉइंट पेन मतलब कि पैर का जो अंगूठा होता है, पैर का जो सबसे बड़ी उंगली होती है, उसकी मेटाटार्सल बोन का जो जॉइंट होता है वहाँ पे यूरेट क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको रात को सोते टाइम यहाँ पे एकदम से शार्प पेन होती है और आप एकदम से अपने पैर को पकड़ के बैठ जाते हैं कि पता नहीं आपके पैर में किस तरीके की दर्द हो रही है, क्यों दर्द हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपकी बॉडी में गाउट होना शुरू हो गया है, यूरिक एसिड लेवल बढ़ना शुरू हो गया है। अब नेक्स्ट इसका सिम्टम है स्वेलिंग इन जॉइंट्स। जॉइंट्स में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग यहाँ पे हो जाती है कि आपको टच करने पे भी बहुत ज़्यादा पेन, यहाँ पे शार्प पेन फील होती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस आपके जॉइंट्स के ऊपर हो जाता है। तो ये जॉइंट्स जो है ये पेन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। नेक्स्ट सिम्टम इसका है लिमिटेड मोबिलिटी। लिमिटेड मोबिलिटी का मतलब है बिना किसी सपोर्ट के यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक खड़े नहीं रह सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक वॉक नहीं कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा पेन आपके पैर के अंगूठे में यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से आपका चलना फिरना, आपकी मोबिलिटी कंडीशन जो है ये लिमिटेड हो जाती है। नेक्स्ट सिम्टम इसका है रिपीटेड अटैक, मतलब कि बार बार अटैक आपको पेन के हो सकते हैं, गाउट पेन के और स्वेलिंग पेन के हो सकते हैं। स्वेलिंग के साथ साथ रेडनेस भी बढ़ सकती है, स्टिफनेस भी बढ़ सकती है, और आपका अपने जॉइंट को मूव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट सिम्टम इसका देखते हैं टॉफी, मतलब कि टॉफी एक ऐसी कंडीशन है कि जिस जॉइंट के ऊपर आपको यूरेट क्रिस्टल्स जमा होना शुरू हो गए हैं, गाउट की कंडीशन हो गई है, वो स्वॉलन होना शुरू हो गए हैं। जैसे नॉर्मल में आपको बताऊं कि ये एक फिंगर है, हमारे टो फिंगर है, तो टो फिंगर के साथ में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टॉफी सी बनना शुरू हो गई, यहाँ पे एक लम्स बनना शुरू हो गया मांस का। आपको ऐसा दिखता है कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा रेडनेस है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रेड यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा पेन करता है। जब गाउट की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, क्रोनिक कंडीशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे लम्स भी स्किन के ऊपर दिखना शुरू हो जाते हैं। रेगुलर फीवर आपको रहना शुरू हो जाता है। अगर आप यूरिक एसिड को नहीं पहचान पा रहे हैं, गाउट को नहीं पहचान पा रहे हैं कि किस वजह से आपके जॉइंट्स में पेन हो रही है, तो रेगुलर आपको यहाँ पे फीवर भी हो सकता है और ये फीवर आपको लगातार यहाँ पे रह सकता है। नेक्स्ट इसकी सिम्टम्स और लास्ट इसका सिम्टम है मॉर्निंग स्टिफनेस। ये भी कॉमन सिम्टम है इसका, मॉर्निंग स्टिफनेस, कि जब रात भर आप रेस्ट करके सुबह उठते हैं तो आपके जॉइंट्स को हिलाना डुलाना, मूव करवाना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ज़्यादा पेन यहाँ पे आपके जॉइंट्स में हो जाता है और जैसे जैसे दिन में एक्टिविटी आप करते हैं तो आपकी पेन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, आपकी एक्टिविटी बढ़ने लग जाती है, लेकिन यूरिक एसिड लेवल आपकी बॉडी में कम नहीं होता है। इसको कम करने के लिए आपको अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, या फिर ऐसी चीज़ें जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं उन चीज़ों को आपको एकदम से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि किसी भी छोटी मोटी चीज़ जिसमें प्रोटीन हो लेने से आपका यूरिक एसिड लेवल और ज़्यादा बढ़ सकता है। और अगर गठिया का टाइम रहते यहाँ पे इलाज ना किया जाए तो इस कंडीशन को क्रोनिक होने में बहुत देर नहीं लगती है। वीडियो में हम इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, कुछ होम रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से घर में ही हम गाउट का इलाज कर सकते हैं अगर ये आपकी एक्यूट कंडीशन चल रही है।
क्योंकि गाउट की कंडीशन इतनी ज़्यादा पेनफुल हो जाती है कि अगर आपको रात को इसके अटैक होना शुरू हो गए, पेन के अटैक होना शुरू हो गए, तो ये पूरी रात आपको जगा के रखता है। इसलिए इंस्टेंट मैं आपको एक होम रेमेडी बताती हूँ। अगर आपको गाउट के पेन के अटैक हो रहे हैं तो इंस्टेंट आप यहाँ पे आइस की सिकाई कर सकते हैं। जिस जगह पे आपको पैर के, चाहे वो पैर का अंगूठा है, चाहे वो नी है, चाहे वो शोल्डर है, जहां भी आपको गाउट का अटैक फील हो रहा है, आप आइस पैक की सिकाई कीजिए। 10 से 15 मिनट तक आप आइस की सिकाई करने के बाद फील करेंगे कि आपकी जो पेन है, इन्फ्लामेशन है, % कम हो जाती है। एक छोटा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।